वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ ईआर मॉडल कौन कौन से हैं जिनको आप लोग इस्तेमाल करके आप अपना ईआर मॉडल तैयार कर सकते हो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो डाटा की लॉजिकल और कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ईआर एलिमेंट्स ऑफ ईआर मॉडल में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एंटिटी। ठीक है, एंटिटी के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि एंटिटी इज़ अ पर्सन, place, think or event for which the data is collected and maintained. Some example of entity is as follow. अब इसमें हम लोगों ने जिन चीज़ों को देखा है वो है पर्सन, कोई भी शख्स, जैसे आपके अदारे में स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, वैसे बाकी का जितना स्टाफ है। उसके अलावा प्लेस, ठीक है, थिंग और इवेंट। इवेंट जो है उसको भी हम लोग एंटिटी में कंसीडर करेंगे। क्योंकि बहुत से इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने डाटा जो है वो स्टोर करना होता है डाटाबेस के अंदर, दैन उसको मेंटेन करना होता है। ठीक है, जैसे सेल होगी, परचेज़ हो गए, एडमिशन्स हो गए। ठीक है, ये सब इवेंट्स में आ जाएंगे। और थिंग्स के अंदर आप लोगों का जैसे फर्नीचर हो गया, बुक्स हो गई, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें जो हैं। अब जो इधर एग्जांपल्स दी हुई हैं पर्सन में, अगर स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट किस्म के डेजिग्नेशन के पर्सन काम कर रहे होते हैं। अब आपके अदारे के अंदर जो पर्सन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जिनके बारे में हम लोगों ने डाटा स्टोर करना है वो मेन एंटिटीज़ कौन सी हैं? स्टूडेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो जाएगा या टीचर्स हो जाएंगे, ठीक है, या बाकी का जो आप लोगों का सपोर्टिंग स्टाफ है। उसके अलावा अगर किसी हॉस्पिटल की बात की जाए तो उसके अंदर एंटिटीज़, अगर मैं पर्सन एंटिटीज़ की बात करूँ तो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, ठीक है, बाकी का जितना भी स्टाफ है उनका वो आ जाएगा। प्लेस में क्या है? कंट्री है, सिटी है, प्रोविंस है, जिसके बारे में आप लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करवाना चाहते हो। ऑब्जेक्ट में क्या है? व्हीकल है, टॉय, फर्नीचर। अब जितनी भी होती हैं जैसे कि इन्वेंट्री शॉप्स होती हैं जो अपना स्टॉक लेके चल रही होती हैं, सेल परचेज लेके चल रही होती हैं, वहाँ ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो अबाउट थिंग्स होती हैं। ठीक है, पर्सनस तो वहाँ ज़्यादा कोई मैटर नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा उनके सेलमैन होते हैं या वो ऑनर खुद होता है। ज़्यादातर जो है वो थिंग्स, चीज़ों के बारे के में हम लोग क्या कर रहे होते हैं? डाटा स्टोर कर लेते हैं। कितने हमारे पास फर्नीचर कितना है, या हमारे पास अगर वैसे कोई दूसरी शॉप है तो उसकी जितनी भी आइटम्स हैं उनके बारे में। दैन इवेंट्स में परचेज़ है, परचेज सेल्स हो जाएंगी अगर आप बिज़नेस देखें। एडमिशन्स है अगर आप अपने कॉलेजेस देखें। रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, ऑनलाइन आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो वो सारे का सारा जो आपका डाटा है वो स्टोर हो रहा होता है। तो ये सारी एंटिटीज़ के अंदर आ जाएंगी एग्जांपल्स में। एंटिटी टाइप अब क्या है? अ सेट ऑफ एंटिटी विद सेम एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड एंटिटी टाइप. It is also known as entity class. For example, student entity type has attributes like name, roll number and age. अब एंटिटी टाइप, अब देखें एज अ होल अगर मैं देखूं आप लोगों को तो आप सब स्टूडेंट्स जो हैं उनके सेम एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि सबको जब आप स्टूडेंट हो तो इसका मतलब है हर किसी के पास एक एक रोल नंबर है। ठीक है, आप लोगों के यूनिक नेम है, ठीक है, आप लोग जो है आप लोगों का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सेम इंफॉर्मेशन हर स्टूडेंट की अदारा क्या करता है? स्टोर करता है। तो एज अ होल आप लोग सब क्या हो? एंटिटी टाइप। ठीक है, अगर मेरे सामने पूरी की पूरी आप स्टूडेंट्स की लॉट बैठी हुई है, क्लास बैठी हुई है, तो मैं आपको क्या कहूँगी कि आप हो स्टूडेंट एंटिटी टाइप। लेकिन जो ही मैं खुद की तरफ मूव करूँगी तो मैं क्या हूँ? टीचर। मेरी एंटिटी टाइप क्या है? टीचर, क्योंकि मेरे साथ के जितने भी टीचर्स हैं हम सब के एट्रीब्यूट सेम हैं। ठीक है, अब एंटिटी इंस्टांस क्या है? अ मेंबर ऑफ एन एंटिटी क्लास इज़ नोन एज एन एंटिटी इंस्टेंस. It is also known as entity occurrence. For example, class representative is an entity instance in entity type student. अब देखें, आप सब जब कलेक्टिवली मैं आप लोगों को कॉल करूँगी तो मैं कहूँगी आप लोग क्या हो? स्टूडेंट एंटिटी टाइप। ठीक है, क्योंकि आप सबके एट्रीब्यूट सेम है। लेकिन जब मैं इंडिविजुअली सीआर की बात कर रही हूँ या मैं किसी और रोल नंबर को खड़ा कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि ये जो है ये इस एंटिटी टाइप यानी इस एंटिटी क्लास का एक मेंबर है। ठीक है, तो इस मेंबर को हम क्या कहेंगे? एंटिटी इंस्टांस। ठीक हो गया। उसके बाद है एंटिटी सेट. A set of all attributes of a particular entity type in a database at a given point of time is
is called an entity set. For example, an entity set student contains all students in the university. Normally same name is used for both entity type and entity set. ठीक है, एंटिटी सेट और एंटिटी टाइप एक ही चीज़ का नाम है. जितने भी कह लें कि आपके पास डेटाबेस के अंदर एंटिटीज़ हैं जिनके सेम एट्रीब्यूट्स हैं, वो आप लोगों के लिए क्या है, एंटिटी सेट या एंटिटी टाइप. ठीक हो गया. उसके बाद है एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स जो हैं वो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस, क्लास एंड ईमेल ऑफ अ स्टूडेंट आर हिज एट्रीब्यूट्स. अब एट्रीब्यूट्स जो हैं किसी भी एंटिटी को उठा लें, टीचर है, स्टूडेंट है, या फर्नीचर को अगर मैं उठा लेती हूँ, ठीक है, बुक्स को उठा लेते हैं. बुक्स जो है, बुक को पिक करें तो बुक की जो है एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होंगी. उसकी जैसे कह लें कि उसका नेम है, उसका ऑथर नेम है, उसका एडिशन है, ठीक है, उसका जो कोड होता है, ठीक है, तो उसका कह लें कैटेगरी है. ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम बुक के बारे में स्टोर करेंगे. तो ये बुक के क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स. अब एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ क्लियर करती जाऊँ कि एक किसी भी एंटिटी को अगर हम पिक करते हैं तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स न्यूमरस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं. अब अगर स्टूडेंट की मैं बात करूं तो स्टूडेंट की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, उसको हम लोग देखें तो उसकी ठीक है, आप लोग कह रहे हो रोल नंबर है, नेम है, उसका डिपार्टमेंट है, उसका एड्रेस है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, और एज आ ह्यूमन भी कुछ उसके अंदर एट्रीब्यूट्स है. उसके आई कलर है, उसकी हाइट है, ठीक है, उसके फिर कह लें कि हेयर स्टाइल है. तो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स तो ठीक है ये उसकी हैं, ठीक है, उसका कलर सब, लेकिन हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो हमने पिक करनी है वो हमने जस्ट वही करनी है जो डेटाबेस के अंदर हमने स्टोर करवानी है. तो हमें उसके फ़िज़िकल जो उसकी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स से कोई नहीं है कंसर्न. हमने जो स्टोर करवाना है वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं. अब ऑर्गेनाइजेशन जो आपके बारे में स्टोर करवाती है डाटा, वो यही स्टोर करती है डेटाबेस के अंदर कि आपका नेम क्या है, आपका कॉन्टैक्ट, आपकी मैट्रिक है जो है वो क्या है, मार्क्स, आपकी पिक्चर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा, फिर उसके अलावा आपका जो है कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये सारे एट्रीब्यूट्स आपके स्टोर किए जाते हैं. अब आपके सामने एक डायग्राम जो एक सिंबल है वो मैंने शो की हुई है, ठीक है. ओवल शेप के अंदर एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको लिखा जाता है, ठीक है. जो एंटिटी है उसको रेक्टेंगल बना के उसके अंदर हम एंटिटी का नाम लिखेंगे, और देन हम जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम ओवल शेप ये जो है इसके अंदर उसका एट्रीब्यूट लिख के उसको उस रेक्टेंगल के साथ क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है. तो साथ साथ हम ये भी डिस्कस करते हैं जाएंगे कि ईआर मॉडल के अंदर इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है. ठीक हो गया. अब इधर एग्जांपल में इसने दिया हुआ है कि नेम, एड्रेस, क्लास एंड ईमेल ऑफ स्टूडेंट्स आर हिज एट्रीब्यूट्स. अब एट्रीब्यूट डोमेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. एट्रीब्यूट डोमेन क्या है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. एट्रीब्यूट की डोमेन जो है वो तकरीबन हर पेपर हर जो है ना साल में पूछा जा चुका है कि डिफाइन एट्रीब्यूट डोमेन. तो एट्रीब्यूट डोमेन इज़ अ सेट ऑफ, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. एन एट्रीब्यूट डोमेन इज़ अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर एन एट्रीब्यूट. ऑल एट्रीब्यूट हैव डोमेन. द डोमेन में कंसिस्ट ऑफ अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ और सम डिस्क्रीट वैल्यू. फॉर एग्जांपल ग्रेड पॉइंट एवरेज कैन ओनली बी फ्रॉम 0 to 4. अब हर एट्रीब्यूट की क्या होती है, डोमेन. अब डोमेन क्या है? set of possible values which can be entered, which are allowed to be entered in that attribute. ठीक है. अब देखें अगर एक एट्रीब्यूट है मार्क्स का, हम ले लेते हैं. अब जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो हैं 75, तो उसकी जो डोमेन है वो कितनी होगी? अगर मैं आप लोगों से उसकी डोमेन की बात कर रही हूँ तो उसके अंदर यानी कि जो मार्क्स वाला कॉलम है उसके अंदर हम कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो हम एंटर कर सकते हैं. तो उसकी रेंज क्या है, 0 to 75. ना आप उसके अंदर 76 एंटर कर सकते हो, ना उसके अंदर आप -1 एंटर कर सकते हो, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स जो है 75 वाले सब्जेक्ट में से जो मार्क्स ऑब्टेन करेगा वो 0 to 75 के दरमियान करेगा. ना तो वो 76 ले सकता है और ना ही वो माइनस के अंदर जाएगा. तो ये जो रेंज मैंने सेट की है 0 to 75, ये क्या है, डोमेन है मार्क्स वाले एट्रीब्यूट की. इसके अलावा अगर मैं देखूँ जेंडर, तो जेंडर में अगर आप लोग देखेंगे तो मेल या फीमेल.
ये दो जो है उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। इसी तरह यहाँ जो एग्जांपल दी हुई है वो GPA की दी है। ये ग्रेड पॉइंट यूज़ होता है यूनिवर्सिटी लेवल में, तो उसका 0 to 4 के दरमियान ही स्टूडेंट का ग्रेड पॉइंट जो है वो कैलकुलेट होता है। तो GPA की जो डोमेन है इस कॉलम की टेबल के इस एट्रीब्यूट की, वो क्या है 0 to 4। ना किसी स्टूडेंट का 4 से ज़्यादा ग्रेड पॉइंट आ सकते हैं, ना 0 से कम। तो ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ जो हैं वो सेट हो गई हैं, रेंज सेट हो गई है। और इसी के अंदर अगर आप लोग 4 से ज़्यादा एंटर करवाना चाह रहे हो तो आपका DBMS उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये भी एक तरह से इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट है, एक चेक है कि डाटा को किस तरह रिलायबल और एक्यूरेट रखा जा सके। इंटेग्रिटी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डाटा की एक्यूरेसी, डाटा की रिलायबिलिटी होनी चाहिए, और कंस्ट्रेंट्स जो है ये वो इन्हीं चेक्स की बात हो रही है कि अगर डाटा जो है वो अगर इसके डोमेन की बात मैं करूँ तो 0 to 4 की रेंज से हट के अगर डाटा एंटर किया जाए तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि एट्रीब्यूट्स क्या है, एट्रीब्यूट डोमेन क्या है, एंटिटी क्या है, और ईआर मॉडल क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एट्रीब्यूट की डिफरेंट जो है टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है।